चलिए, जय हिंद दोस्तों। आज जो है हम लोग अपना अगला क्लास करेंगे, ठीक है। और कहाँ थे हम लोग? तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में थे, है ना। मेंडलीव का आवर्त नियम हो गया था। आवर्त नियम क्या था मेंडलीव का? बता सकते हैं? नहीं, मेंडलीव का आवर्त नियम ये था कि जब तत्वों को क्या परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो उनके जो गुणधर्म होते हैं दोहराई मिलते हैं, ठीक है ना। इसमें ये भी हम कर लिए थे कि हाँ मेनली जो थे अपने आवर्त सारणी में कुल 63 तत्वों का स्थान दिए थे, जो दो उप ग्रुप ए और बी में विभक्त थे, और टोटल ग्रुप कितना था? 7। साफ नहीं आ रहेगा? बहुत बढ़िया। चलिए इधर ध्यान देंगे। पांचवा विभाजन चल रहा था हमारा ना। चलिए काम कीजिए सर। अरे नहीं, अभी कंप्लीट कहाँ हुआ था? पांचवा कंप्लीट नहीं हुआ। आवर्त किए थे ना हम लोग। हाँ, आवर्त की संख्या क्या है वो? 7। बस यहाँ लिखेंगे अब अगला टॉपिक मेंडलीव के सर जी आवर्त सारणी साफ दिखाई दे आपको तो दोनों टिप आ गए का महत्व। अरे भाई हमको लगा कुछ करेगा ना नहीं कर आप ठीक है। चलिए लिखेंगे मेंडलीव के आवर्त सारणी का निम्नलिखित महत्व है। निम्नलिखित महत्व है। देखिए ध्यान दो। अब जो है सबसे पहले कौन आए थे? लेवोजियट। दो ग्रुप में तत्वों की संख्या कितना था? 6 था। उसके बाद आए कौन? गोबेराइनर। और ये 9 को खोजे। उसके बाद आए कौन? न्यूलैंड। और ये लगभग है को 7 दूनी 14 16 को खोजे, है ना। अब ये देखो आए हैं भाई, ये कौन को बहुत बड़ा काम किया थे। महत्व तो लोथर में, लेकिन वो सिर्फ वक्र बनाए थे ना, वो संख्या निश्चित नहीं कर पाए लोथर में। कई ऐसे वक्र के माध्यम से समझाएं कि जो है क्षार धातु को ऊपर रख दिया जाए और अक्रियाशील को नीचे रख दिया जाए। लोथर मेयर साइंटिस्ट का नाम है। अब लोथर माने लोथा, मेयर माने घोड़ी मत कर देना, क्योंकि मेयर माने घोड़ी ही होता है ना। चलो इधर ध्यान दीजिए। तो पहला लिखेंगे मेंडलीव ने बहुत बड़ी मात्रा में, मेंडलीव ने बहुत मात्रा में या बड़ी मात्रा में, मेंडलीव ने बड़ी मात्रा में तत्वों को वर्गीकृत किया जो उस समय के लिए, मेंडलीव ने बहुत बड़ी मात्रा में तत्वों को वर्गीकृत किया जो उस समय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मेंडलीव ने बहुत बड़ी मात्रा में तत्वों को वर्गीकृत किया जो उस समय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। भाई देखो, कोई आया 6 गो, कोई आया 9 गो, कोई आया 16 गो, ये आया 63, तो उपलब्धि तो है। और देखो बाकी जो थे वैज्ञानिक अलग अलग तरीका अपना रहे। ये बताए कि धातु में है, ये बताए कि 3 तरीकों में विभक्त है, ये बताए न्यूलैंड साहब क्या कि संगीत के सुर के जैसा 8वां गुण जो है पहले गुण के क्या है? समान है। लेकिन इन्होंने कुछ तथ्य दिया कि कुछ ग्रुप होंगे, कुछ आवर्त होंगे, कुछ उप ग्रुप होंगे, और तब जाकर ऐसा बात की है। उपलब्धि तो थी, बहुत कुछ सही किए, और आज भी वही चलता है, बस आधार बदल गया है। पहला जो मेंडलीव जी का था आवर्त सारणी, वो परमाणु भार पे था,
जो कि जो मॉडल है हमारा, ये जो सामने दिख रहा है, ये जो है वो परमाणु संख्या पर है। दूसरा इनका महत्व नोट करो, पहला हो गया ना, दूसरा देखो, उन्होंने आविष्कार, आविष्कार का मतलब समझ रहे हो, जिसका आविष्कार नहीं हुआ था। हाँ, उन्होंने आविष्कार तत्वों के लिए, उन्होंने आविष्कार तत्वों के लिए कुछ जगह छोड़ दिए। आविष्कार तत्वों के लिए कुछ जगह छोड़ दिए। उन्होंने आविष्कार तत्वों के लिए कुछ जगह छोड़ दिए। कैप्चर कर रहा है, जिससे नए वैज्ञानिकों को छोड़ दिए, जिससे नए वैज्ञानिकों को तत्वों की खोज में नई दिशा मिली। और मान लो इधर देखो, महत्व तो पाना ही है। अगर मान लो कि आप यहाँ हो, सावन दी ग्रेट सीजन सिनेमा का नाम सुने हो? सावन दी ग्रेट सीजन सिनेमा का शायद नाम है सावन, ठीक है ना। छोटे लाइन में है क्या, द ग्रेट सीजन, सीजन को क्या हो जाएगी मीनिंग देख लेना। जो ये जो है कैसे है कि गदर तो सुने हो ना, छोटा में लिखा रहता है एक प्रेम कथा। हम लोग बचपन में यही जानते थे कि सिर्फ सिनेमा का नाम क्या है, गदर। लेकिन अब यूट्यूब का जमाना आ गया तो जान लेते हैं कि गदर सिर्फ नहीं था, सिनेमा का पूरा नाम क्या था, गदर एक प्रेम का। जैसे कि टाइगर जिंदा है, जिंदा है छोटा वर्ड में लिखा है। तो सेम उसी तरह से उसमें जो सलमान खान रहता है सावन सिनेमा में, वो प्रिडिक्ट कर देता है कि यह इंसान जो हम जिसको बता रहे हैं, वो आज से ठीक 4 दिन बाद इस जगह, मतलब मुंबई मनेर बीटा, इस स्थान पर इस गाड़ी से एक्सीडेंट होगा और मरेगा। अब हो जाता है। महान था कि नहीं था, है कि नहीं है? फिल्म देखे हुए हैं। हाँ, सिनेमा देखे हुए, तभी तो बता रहे हैं। अगर फिल्म देखे नहीं रहते तो बताते कैसे? तब तो आसमान में तीर मारने के समान बात हो गया ना। तो सेम उसी तरह से ये देखो क्या कि इनको तो महत्व मिलना ही था। एक तो बड़ी मात्रा में तत्वों को खोजे, सिनेमा उसी के लिए अप्लाई कर रहा है कि आपको पढ़ाई सही ढंग से समझ में आए। अब सिनेमा का बात ऐसा नहीं कि वो हम बोले आप खेसारी का चर्चा कीजिए, कोई पवन का, तो कोई अजय देवगन का, तो कोई सुनील शेट्टी का, नहीं। ये यहाँ जरूरत पड़ा है उसका क्या, एक तो बड़ी मात्रा में तत्व को खोजे, अब दूसरा जो तत्व नहीं खोज पाई उसके लिए जगह छोड़ दिए कि यहाँ ये तत्व होगा, और इसको कौन खोजे, फिर नए वैज्ञानिक। बताओ अच्छा काम किए कि नहीं किए? तीसरा, उन्होंने सर आए थे, हाँ, अरे वाह, हम बोले तो कौन नहीं। उन्होंने कुछ तत्वों के उन्होंने कुछ तत्वों के गुणधर्मों को भी बताया। धर्मों को उन्होंने तत्वों के कुछ तत्वों के गुणधर्मों को भी बताया जो बाद में
सत्य साबित हुआ। वही बात यानी बता दिया कि हर डेट में तू मरेगा भाई, कुछ भी कोशिश कर ले, और कहीं भी रहो वहां जाना पड़ेगा। अगर मान लो सबके सामने सत्य साबित हुआ, बात में सत्य साबित हुआ। अगर मान लो कि कोई हमें बता दे कि हम जो है 10 साल या 15 साल बाद हाई कंडीशन में या 10 दिन बाद मान लो मौत अननोन है, ये पता सबको है कि मरना है, लेकिन ये नहीं पता है कि कब मरना है, कैसे मरना है। लेकिन ये पता हो जाए कि तुम कल मरने वाले हो हाई समय पर, तो पूर्ण कोशिश करोगे कि हम वहां न जाए। मान लो कोई बता दे कि कल आपका मृत्यु मनेर में, हम आते हैं मनेर पर आ रहे हैं, कोई कह दे कोई बड़ा जानकार कि मेरा कल मृत्यु मनेर में, हम कोशिश करें कल मनेर ना, लेकिन कोई न कोई ऐसा जरूरत पड़ जाएगा कि हमको मनेर आना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। हो जाएगा, ये होता है। हाँ, कहानी सब जगह कहावत नहीं है, कहानी महाभारत सुनो, ठीक है बता देना बाद में। महाभारत देखे हो ना, महाभारत देखे हो कि नहीं देखे हो? उसमें जो भीष्म पितामह थे उनको कोई मार नहीं सकता था, उसको श्रीखंडी नाम की एक अर्धनारी मारी थी, है ना, जो उसका प्रण था। तो अर्धनारी हाँ सामने आई थी, तो इनका शायद अर्धनारी थी वो, क्योंकि वो मर्द ही था शायद, लेकिन ये नारी पर जो थे अपना धनुष बाण नहीं चलाते थे, वो आ गए, फिर अर्जुन कमाल कर दिए और का। तो सेम उसी तरह से वो आना पड़ेगा। चलिए चौथा और लास्ट मेंडलीव ने कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को भी बताया था। परमाणु द्रव्यमान, क्योंकि विभाजन का धारी क्या था? परमाणु भार था। परमाणु भार द्रव्यमान को भी बताया था। ध्यान देंगे इधर, चार इनका महत्व है और चारों एक लाइन में समाप्त करते हैं। क्या दिक्कत है? कैसे कहेंगे बैठे हो? चलिए पहला महत्व क्या था कि इन्होंने बड़ी मात्रा में तत्वों को खोजा जो उस समय के लिए बड़ी उपलब्धि थी। दूसरा महत्व क्या था? इन्होंने आविष्कार, जिसका आविष्कार नहीं हुआ था उसके लिए जगह छोड़ दिए, जिससे नए वैज्ञानिक को दिशा मिली। और मान लो तुम जाओ किसी रास्ते से जाओ और वहां मान लो घबरा है, ठीक है, तो कोशिश करो कि इसको भर दे, आप दिल कर दे, या घबरा है अब तुम भर दे किसी काम से खाने हुए तो बड़ी मार मारेगा है ना। तो सेम उसी तरह से मान लो जगह छोड़ दिए, जिससे नए वैज्ञानिक को खोजने में आसानी हुआ। दूसरा बात क्या था कि इन्होंने ये बता दिया था कि इसका जो यहाँ आएगा उसका ये गुणधर्म होगा। जैसे कि मान लो अगर जनरल प्रॉपर्टी है, तुम चाहो तो किसी को बताकर महान हो जाओगे। कैसे? कि आपके घर में नई पतोह आएगी, बहू आएगी तो आपसे झगड़ा करेगी। नया बात क्या है भाई, दुनिया में झगड़ा हो रहा है, तब लोग कहेगा कि कहा था, सही कहा था। लेकिन ऐसा बात नहीं था, ये कुछ ऐसा प्रिडिक्ट किए जो बाद में क्या हुआ, सत्य साबित हुआ। और कुछ तत्व जो खोजे नहीं थे लेकिन बता दे कि इसका एक द्रव्यमान होगा जो आगे चलकर, ठीक है। तो ये रहा इनका महत्व। लेकिन बात होता है ना, आप कितना भी किसी के लिए अच्छा कर लीजिए, किसी भी ना किसी का सिनेमा में आप विलेन का काम कर रहे हैं, यानी किसी न किसी के लिए आप विलेन हैं। हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं लेकिन हम किसी न किसी के लिए दुश्मन हैं, विलेन है उसके सिनेमा में, उसके जीवन में हम ही विलेन है, हमसे बड़ा विलेन कोई नहीं है। और ये आप भी हैं। आप सोच रहे हो कि अब अपने फ्रेंड सर्किल में, रिश्तेदार के यहाँ, घर में, आस पड़ोस में सभी मेरा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन कोई ना कोई है जो आपको सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है उसके लिए। और आपके साथ भी यही है, आप कहते हो मेरा कोई दुश्मन नहीं, लेकिन आपके लिए भी कोई एक ऐसा बड़ा दुश्मन है उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। तो ये इतना अच्छा काम किया, लेकिन इनमें भी क्या कर दिया गया, कमी निकाला गया। कमी यानी कि अवगुण, गलती, कि आप भी गलती किए हैं, बिंदु दिखाई देगा। हाँ, इसलिए गलती करने से बचना है, हमें तो सही करें। क्या गलती का दोष बोले तो कमी ना। चलिए लिखेंगे, अगला टॉपिक हमारा क्या है, मेंडलीव के आवर्त सारणी का दोष। इनका दोष क्या रहा, कितना अच्छा कार्य करते हुए भी ये असफल रहे। असफल दूसरा वैज्ञानिक
गेटवा बंद कर देते तो तब या तो कोई दिक्कत नहीं। अरे जी हम कर सकते नहीं सर वाला कई सारी गेटवा बंद कर दीजिए। गेटवा बंद करवा दिए हैं। लिखो पहले सर जितने 1 मिनट के लिए आज खाना खा के वो 4 दिन 5 दिन से खाना खाता आ रहा था। शाम ये बेकार लग रहा है ना, यही शाम को आ रहा था, आज सुबह आ रहा है। बढ़िया है निकल जाए कितना ऐसी गैस की समस्या हो गया। सर जी हो गया। आज नहीं कैसे कर रहा है। लिखिए पहला मेनली समस्थानिक समस्थानिक हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे। समस्थानिक जिसमें परमाणु संख्या समान हुआ, परमाणु परमाणु भी बहुत बढ़िया। समस्थानिक मेनली समस्थानिक के स्थिति को समस्थानिक के स्थिति को बताने में असमर्थ हैं। बताने में असमर्थ हैं। यानी ये समस्थानिक की व्याख्या नहीं कर सके। रहे इसी में लिखेंगे तत्वों के परमाणु भार भिन्न भिन्न परमाणु भार या वही द्रव्यमान लिख सकते हो। भिन्न भिन्न होने के बाद भी उन्हें एक साथ रखा गया। परमाणु भार भिन्न भिन्न होने के बाद भी उन्हें एक साथ रखा गया। क्योंकि समस्थानिक यही न कहता है कि परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या क्या हो भिन्न भिन्न, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। तो इनका ये एक पहला गलती रहा कि समस्थानिक को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और समस्थानिक को एक्सप्लेन हम लोग कर लेते हैं। क्या होता है? जिसका परमाणु संख्या समान द्रव्यमान भिन्न हो। दूसरा अवगुण लिखोगे इनका। मेंडलीव ने गुणों के आधार पर हाइड्रोजन को क्षार धातु के साथ रखा। गुणों के आधार पर हाइड्रोजन को क्षार धातु के साथ रखा। क्षार धातु के साथ रखा जो कि 7A हाँ सर रोमन में लिखेंगे। रोमने में विभाजित किए थे, जिसको हम लोग आज हैलोजन कहते हैं। 7A को क्या कहते हैं? हैलोजन। 7A के साथ 7A यहाँ लिख दिए बोलते हैं। 7A के साथ गुणों में समानता दिखाता। गुणों में समानता दिखाता था। आज भी है ये समानता। देखो इसको क्षार धातु में हाइड्रोजन इसलिए रखा गया था क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन का परमाणु संख्या आप देख लो ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम और तीना करे सबसे बढ़िया एक ही ग्रुप में है। इसमें ऑक्सीकरण संख्या था।
है ना, वही बात है। ये देखो इसके भी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और इन सब के भी बाहरी कक्षा में कितना था, 1 इलेक्ट्रॉन था। तो इसको कहाँ रख दिए, क्षार धातु के साथ। लेकिन इसका नेचर ये भी है कि ये +1 भी शो करता है और -1 भी। कौन सा? हाइड्रोजन। तो +1 शो करता है तब इसको क्षार धातु के साथ रखा गया है, और जब माइनस शो करता है तो इसको किसके साथ, हाँ हाइड्रोजन के साथ रखा गया है। ठीक है, शुरू करिए। चलो चलो भाई, बाप राजी, ये सब बता चुके हैं। आगे लिखेंगे तीसरा, मेंडलीव ने हाँ एक से, इस तरह से रोमन लिखेगा, 1 से 7 ग्रुप को, हाँ रोमन है, ग्रुप को 2 उप ग्रुप ए और बी में 2 उप ग्रुप 1 से 7 तक 2 उप ग्रुप ए और बी में विभाजित किया, जबकि 8वें ग्रुप का कोई उप ग्रुप नहीं है, कोई उप ग्रुप नहीं है। देखो तभी तो उसमें 8वें ग्रुप में क्या हुआ है, 3 गो तत्व है, त्रिक में संबंधित है। आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ब्रोदर पूछिए है, रुथेनियम, निहोबियम और क्या प्लेडियम, ओस्मियम, इरेंडियम और क्या है प्लैटिनम। ये सब बी में है और एक 8वां को क्या कहा गया है, 0 ग्रुप, नोबल गैस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फैन को थोड़ा ऑन करो। देखो इधर ध्यान दो, क्या बोले कि जो बताया था ना कि इन्होंने क्या किया था, कुछ तत्वों के बारे में जानकारी पहले ही दे दिए थे। वो 2 तत्व यही है, ध्यान दीजिए। एक का नाम क्या है, एका एल्यूमिनियम। देखो हाँ, ये जो कौन है, गैलियम है। गैलियम उस समय खोजा नहीं गया था। गैलियम के बारे में जानते हो ना, जब हाथ पर रखते तो गलना शुरू कर देता है, पिघलना शुरू कर देता है। सीजियम ने गैलियम ही है। जब इसको हथेली पर रखा जाता है तो ये गलना प्रारंभ कर देता है। इसी कारण सोच इसको नाम क्या रख दिया सब, गैलियम। ठीक है, लेकिन गैलियम खोजा नहीं गया था मेनली पहले वर्षाने में, उसको नाम क्या रख दिए थे, एका एल्यूमिनियम। इसका कहने का अर्थ हो गया कि जो तत्व खोजा जाएगा वो एल्यूमिनियम के गुण के समान होगा। जो तत्व खोजा जाएगा वो एल्यूमिनियम के गुण के क्या होगा, समान होगा। और नाम रखा दिया गया क्या, एका एल्यूमिनियम। दूसरा तत्व था वो था जर्मेनियम। जर्मेनियम उस समय नहीं खोजा गया था, लेकिन आप देखोगे तो सब एक ही में मिलेगा। याद है नया वाला में हम लोग याद करते हैं बैंगन, गाजर, सॉरी बैंगन आलू ना, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, यानी देखो बैगन यानी ब्राउन, आलू यानी एल्युमिनियम, गाजर यानी गैलियम। यानी कि एल्युमिनियम के बाद आएगा कौन, गैलियम। गैलियम के बाद हाँ, काशी, गए, जर्मेनियम, शांत और प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। देखो सिलिकॉन क्या कहा गया था, एका सिलिकॉन। एका सिलिकॉन किसको कहा गया था, जर्मेनियम को। क्यों, क्योंकि जर्मेनियम जो होगा सिलिकॉन के साथ गुणों में क्या दर्शाएगा, समानता दर्शाएगा। जो गुण किसका रहेगा, सिलिकॉन का, वही गुण किसका रहेगा, जर्मेनियम का। जो गुण सिलिकॉन का वही गुण किसका, जर्मेनियम का। जो गुण सिलिकॉन का वही गुण किसका, जर्मेनियम का। जो गुण एल्युमिनियम का वही गुण किसका, इसी कारण इसका नाम एका एल्युमिनियम और इसका नाम एका सिलिकॉन। यही 2 तत्वों के बारे में वो बता दिए थे। ठीक है, कोई दिक्कत, नोट करके नोट करवा दिए। चलिए इनका अवगुण नंबर अगला पढ़ेंगे, चौथा।
नहीं चौथा आप नोट करें, अभी नहीं लाइक करें सब्सक्राइब करें, चौथा फॉर्मूला पढ़े। ठीक है, मेंडलीव के हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम जो होता है ना आता है कि एका सिलिकॉन किसे कहते हैं, तो जर्मेनियम को, एका एल्युमिनियम किसे कहते हैं, सिलिकॉन नहीं सर, गैलियम को, एका एल्युमिनियम गैलियम को और एका सिलिकॉन जर्मेनियम। चलो लिखो मेंडलीव के आवर्त नियम में, आवर्त नियम में 3 स्थान पर, नियम में 3 स्थान पर परमाणु भार का पालन नहीं किया गया, पालन नहीं किया गया। वो 3 स्थान मालूम कौन कौन थे, इधर का तो एलिमेंट्स, इधर का तो क्या एटॉमिक नंबर, ये नंबर सॉरी मास ना, क्योंकि विभाजन का आधार क्या था, एटॉमिक मास, परमाणु भार। देखो एक था आर्गन और एक था आपका कौन, आर्गन के बगल में पोटेशियम। आपके सामने पीरियोडिक टेबल टांगा हुआ है, या अगर आप देख रहे हैं इसके माध्यम से तो पीरियोडिक टेबल सर्च कीजिए, वहां देखिए आपको मिलेगा। आर्गन का जो एटॉमिक मास है वो लगभग 39.98 समथिंग है, देखो ऊपर होगा मथवा पर, है ना। आइए दिमाग में देखिएगा, भार हमेशा कहाँ रहता है, माथा पर। कोई कहेगा हम हाथ में टांग लेते हैं तो नहीं चलेगा। जबकि आप पोटेशियम का देखोगे तो होता है 39.0 समथिंग, 39.9 है सच में, 39.09 है। अभी 2 अंक ले रहे हैं तो इतने का बात किया जाए। तो आप देखो ई ज्यादा है, डी ज्यादा है, ऊपर वाला ज्यादा है, यानी ये देखो 40 होने में मात्र 0.2 ही कम है, जबकि इसको 40 होने के लिए लगभग कितना 91 चाहिए। जबकि होना क्या चाहिए था, आर्गन के बाद न है पोटेशियम, आर्गन के बाद होना चाहिए था, लेकिन नहीं। तो एक गलती यहाँ पकड़ाया गया। क्यों? क्योंकि परमाणु भार पहले कम होना चाहिए था, फिर ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, पहले ज्यादा हुआ फिर क्या हो गया, कम। तो एक गलती यहाँ पकड़ाया, एक गलती यहाँ था कोबाल्ट और निकेल के पास, कोबाल्ट और निकेल के पास। देखो उसमें कितना उसका भार दिया हुआ है। कोबाल्ट यहाँ है 8वें 9वें में, हाँ 58.93, और निकेल का देखो उसके बाद 58.69। देखो अंतर है कि नहीं है, पहले कम होना चाहिए था, फिर किसको होना चाहिए था, ज्यादा होना चाहिए था। तो लोग कमी पकड़ने लगते हैं तो नहीं छोड़ते। तुम बोलो किसी को, अब तुम बोलते ही, वकील करता क्या है, वकील जो होता है कोर्ट में क्या करता है, आपको ऐसा ना बात पूछेगा ना कि बोलते बोलते आप सब बुलवा लेगा। आप पूरा अति करके जाइए कि ज्यादा बोलेंगे नहीं, लेकिन वहां जाइएगा भाई वो सब उसके बारे में पढ़ता है, ऐसी नहीं होता है। हमसे आपसे नहीं हो पाएगा कि आपके अंदर का बात निकलवा ले, लेकिन वो ऐसा माहौल क्रिएट कर देगा ना कि आप हई काम कीजिएगा, जैसे ही हई काम कीजिएगा तो वो बात प्रूव कर देगा कि अगर ये ऐसे हो सकता है तो वो ऐसे हो सकता है। तो ये देखो इनका दूसरा कमी यहाँ निकला था। तीसरा गलती आप वहां देख लो, जो है टेलुरियम और आयोडीन के पास 52 परमाणु संख्या, टेलुरियम और आयोडीन। टेलुरियम का देखो और बताओ 127.60, इसका कितना है 126.90। बताओ पहले 126 आता है कि 127? 126 पहले रहना चाहिए था ना, हाँ बाद में क्या रहना चाहिए था 127। इस तरह से इनका भी जो था क्या विभाजन गलत हो गया और असफल हो गया। नोट कर लीजिए, आप सब भी आवर्त सारणी को आराम से देख लीजिए कि क्या जो हम बताएं वो गलत है या सही है, उसके बाद निष्कर्ष निकाले। और ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्या मिनट का हो गया जी, ये तो हम ज्यादा लंबा नहीं हुआ।
मिनट 7 मिनट का छोटा छोटा टॉपिक। तो अब जो है हमारा जो अगला क्लास रहेगा वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का रहेगा, नहीं समझे? यानी कि जो वह पीरियोडिक टेबल जो हम आज पढ़ रहे हैं, जो हमारे सामने ठोका हुआ है, देखो दीवार में, है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए और सब्सक्राइब किए हुए उसी के पास पहुंच रहा है। अगर आपके पास कहीं से पहुंचा है तो हाँ, बच्चा सबका डिमांड है, क्या कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करें प्लस लाइक करें, कमेंट करके फीडबैक भी दें कि कैसा लगा आपको। अगर कुछ कमी भी है तो वो भी बताएं, उसको सुधार किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।